अब हम लोग जी कराक्रम हाईवे के अंदर बल्कि हाईवे कराक्रम रेंज के अंदर कराक्रम रेंज के अंदर अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं और अपनी मंजिल चिल्लास की तरफ हम लोग अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये देखें जी अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत दुनिया। अब कराक्रम रेंज के अंदर अगर आप देखें तो मौत आपका ऑलमोस्ट हर घड़ी पीछा कर रही होती है। क्यों पीछा कर रही होती है? ये जो इतने बड़े बड़े संकलाक पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, संकलाक चट्टानें आप देख रहे हैं, यहाँ से किसी टाइम भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। और जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो बड़े बड़े पत्थर आके अचानक से सड़क के ऊपर आके गिर जाते हैं और पूरी पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं। ये अब आप देखें आगे आपको सड़क के साथ ये पत्थर नज़र आ रहे हैं। और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि आपको पता ही नहीं होता। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करे, अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये बड़े से पत्थर एकदम से गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं और सारे के सारे बंदे अल्लाह पाक की तरफ चले जाते हैं। वो देखें आगे कितना खूबसूरत सा मंज़र है। अब एक ट्रक आ रहा है हमारी तरफ, ये भी, और एक आगे भी है। तो ये देखें कितनी क्लोज़ यानी कि क्लोज़ है। यहाँ पे ड्राइविंग बहुत एहतियात से करनी पड़ती है। ज़रा सी बेहतियाती ना आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से कट करा सकती है, क्योंकि सड़क बहुत तंग है। ये आपके सामने तो सड़क है, आप खुद देख लें कि कितनी खुली सड़क है। बिल्कुल सिंगल क्रॉसिंग है, एक तरफ से गाड़ी आ सकती है, दूसरी तरफ से जा सकती है। अब ये देखें, ये देखें गाड़ी वाले ने साइड पे की, ये देखें कितना क्लोज क्रॉस है। और साइड पे सड़क की दूसरी तरफ देख लें जगह कितनी बाकी है कि बंदा कितनी गाड़ी उधर लेके जा सकता है। अगर आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी गिरने का पूरा खतरा होगा। लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे हर टाइम तकरीबन होती रहती है। ये देखें अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, मतलब अभी तो धूप निकली हुई है, आपकी लक अच्छी है। वरना अगर पराक्रम के अंदर बारिश हो जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए, फिर आप लंबा फंसते हैं। क्यों लंबा फंसते हैं? जब तक लैंड स्लाइडिंग रुकेगी उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर होंगी, तब आप आगे सफ़र करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उस सारी चीज़ों में आपकी गाड़ी बच जाए, आपकी गाड़ी को कुछ ना हो। फिर अब ये थोड़ी सी सड़क ख़राब आप देख सकते हैं, आगे आप दोनों तरफ से जो है ना पत्थर चेक कर लें, कितने बड़े बड़े पत्थर सड़क के साथ पड़े हैं। ये देखें ये लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, ये सारे पत्थर इधर आकर रुके हुए हैं, लेकिन ये सड़क पे नहीं है। तो ये कराक्रम रेंज है जी, जो दुनिया का 7वां अजूबा है। और मैं बचपन में जो है ना ड्रामा देखता था कराक्रम रेंज वाला, पाकिस्तान और चाइना वालों ने मिल के बनाए थे। ये आगे एक माल बरादर ट्रक जा रहा है जी, इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट फल सब्जियां नज़र आ रही हैं। तो ये गिलगित की तरफ लेकर जाते हुए जी, ये देखें जी कितना खूबसूरत सा व्यू है। अगर ज़िंदगी का भी मौका दें ना तो इनको अगर आकर अपनी आँखों से बंदा देखे तो ही मज़ा आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदा आँखों से देखे तो इसका एक अलग ही लेवल होता है। पीर साहब कहते थे हमें जब हम मुताला पढ़ते थे कि वैसे मुताला वाला स्टूडेंट ना मुताला तभी याद कर सकता है जब इधर उधर जाकर ख़ुद चीज़ों को देखे। जब वो खुद इधर उधर से जाकर चीज़ें देख ले तो उसे मुताला कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बच्चों को खुद ही सारी चीज़ें समझा देता है। तो ये देखें जी, ये देखें पहाड़ों के ऊपर से पानी आता हुआ, सिरक के नीचे आता हुआ। तो ये खूबसूरत सी हमारी कराकरम रेंज, और हम अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ते